दोस्तों, आज का यह वीडियो भी कोई सामान्य खबर नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जिसने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। आज हम बात करेंगे उस कूटनीतिक चाल की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है और दूसरी तरफ मॉस्को की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन में सुकून की सांस भर दी है। जरा कल्पना कीजिए, एक और वह देश है जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जहां का व्हाइट हाउस पूरी दुनिया की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और हाँ, आप यह वीडियो भारत के किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी ही दमदार और विश्लेषणात्मक खबरें पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आगे बात करते हैं जिसकी आर्थिक पाबंदियों और टैरिफ की एक घोषणा से वैश्विक बाजारों में भूचाल आ जाता है। लेकिन दूसरी ओर खड़ा है आत्मविश्वास से भरा भारत, जिसने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पिछले कुछ समय से हलचल तेज थी। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक चर्चा यही थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की रणनीति तैयार कर ली है। कहा जा रहा था कि 25% शुल्क की यह चेतावनी भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने घबराने के बजाय जवाब में ऐसी रणनीतिक तैयारी दिखाई जिसने समीकरण बदल दिए। यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की नीति का प्रदर्शन है। दुनिया अब देख रही है कि भारत केवल प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि निर्णायक कदम उठाने वाला राष्ट्र बन चुका है। दोस्तों, सवाल अब यह है कि क्या यह नई रणनीति वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगी? क्या भारत ने आर्थिक दबाव की राजनीति का स्थायी तोड़ खोज लिया है? इसी गहराई से हम आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे। पश्चिमी देशों के जानकारों को लग रहा था कि इस दबाव में आकर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों को लग रहा था कि उनकी यह चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है। उन्हें पूरा भरोसा था कि भारत अब अमेरिकी दबाव में आ जाएगा, अपनी पुरानी दोस्ती को भूल जाएगा और सिर्फ अमेरिका के इशारों पर अपनी विदेश नीति चलाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं और सबकी नजरें नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक और रायसीना हिल्स पर टिकी थीं, भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी यानी अपनी ऊर्जा सुरक्षा का एक ऐसा पत्ता फेंका कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। रूसी तेल पर बैन का दावा करने वाले अमेरिका को ऐसा करारा और तार्किक जवाब मिला है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह आगे क्या कदम उठाएं। हमारी जरूरत ही हमारा कानून है। यह नारा देकर भारत ने वेनेजुएला से लेकर वॉशिंगटन तक तेल के सारे रास्ते खोल दिए हैं और दुनिया को दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की असली डिप्लोमेसी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस निडर फैसले और अपनी सरकार की इस धाकड़ विदेश नीति का समर्थन करते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें इस वीडियो पर 500 से ज्यादा लाइक्स चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि भारत की जनता अपनी सरकार और अपने देश के फैसलों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में अपने देश के लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे असलियत में क्या हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे के घटनाक्रम को याद करना होगा। फरवरी 2026 की शुरुआत में माहौल एकदम गर्म था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी थी और उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पर विकासशील देशों के लिए सिरदर्द बन रही थी। ट्रंप ने आते ही साफ कर दिया था कि वह भारत के साथ व्यापार में अब और सख्ती बरतेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, एक ऐसा दावा जिसने कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक नई ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता होने वाला है और इस डील की सबसे बड़ी और सबसे अहम शर्त यह है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रंप ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि पश्चिमी मीडिया ने इसे भारत का सरेंडर मान लिया था। CNN से लेकर BBC तक सब ने यह मान लिया था कि भारत झुक गया है।
उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी ऊर्जा की जरूरतें अमेरिका और वेनेजुएला से पूरी करेगा और इसके बदले में अमेरिका भारत पर लगाए गए कुछ टैक्स कम कर देगा या हटा देगा। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी, एक खुला सौदा था जिसे कूटनीति की भाषा में आर्म ट्विस्टिंग कहा जाता है। अमेरिका की मंशा एकदम साफ थी, वह चाहते थे कि रूस की कमाई की सबसे बड़ी नस काट दी जाए। हम सब जानते हैं कि रूस आज अगर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए हुए है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत रूस से लगातार और भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था में भारत का पैसा एक ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। अमेरिका इसी ऑक्सीजन सप्लाई को काटना चाहता था, इसीलिए ट्रंप ने भारत की सबसे दुखती रग यानी ट्रेड टैरिफ को दबाया। धमकी यह थी कि अगर भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा तो भारतीय सामानों जैसे कि कपड़े, दवाइयां, जेवर पर अमेरिका इतना भारी टैक्स लगा देगा कि भारतीय निर्यातकों की कमर टूट जाएगी और भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा। उस समय दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कहने लगे थे कि भारत अब बहुत बुरी तरह फंस चुका है। अगर भारत रूस से तेल लेता रहता है तो अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक साझेदार, जो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, वह नाराज हो जाएगा। और अगर अमेरिका की बात मानता है तो भारत को रूस जैसा पुराना और भरोसेमंद दोस्त खोना पड़ेगा और साथ ही महंगा तेल खरीदकर अपनी ही जनता पर महंगाई का बोझ डालना पड़ेगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। ये एक धर्म संकट था, लेकिन दोस्तों वह यह भूल गए थे कि यह 2026 का भारत है। यह वो भारत नहीं है जो डरकर फैसले बदल ले या किसी के दबाव में आकर अपने लोगों का नुकसान कर ले। भारत ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो जवाब दिया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी और यह साबित कर दिया कि भारत अब अपने फैसले खुद लेता है। जैसे ही ट्रंप का बयान वायरल हुआ और भारत पर दबाव बढ़ने लगा, भारत के विदेश मंत्रालय ने मोर्चा संभाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल मीडिया के सामने आए। उनके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी, ना कोई डर और ना ही कोई घबराहट। उन्होंने बहुत ही सधे हुए शब्दों में बहुत ही शांत तरीके से दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने ना तो अमेरिका का नाम लिया और ना ही रूस का गुणगान किया, लेकिन उनका संदेश एकदम स्पष्ट और तीखा था। उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली जो अब अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी, सबसे पहली और एकमात्र प्राथमिकता है। दोस्तों, इस एक वाक्य में इतना वजन था कि इसने अमेरिका के सारे दामों की हवा निकाल दी। रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाता है। इसका मतलब यह है कि भारत किसी एक देश का बंधक नहीं बनेगा, ना ही हम अपनी सारी जरूरतें किसी एक सप्लायर से पूरी करेंगे। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से और जहां से उसे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तेल मिलेगा वहीं से तेल खरीदेगा, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो, इराक हो, सऊदी अरब हो या कोई और देश। यह फैसला किसी वॉशिंगटन या मॉस्को के दफ्तर में नहीं, बल्कि भारत के बाजार की स्थितियों, हमारी जेब और हमारे राष्ट्रीय हित पर आधारित होगा। आसान भाषा में कहें तो भारत ने अमेरिका को इशारों इशारों में कह दिया कि आप हमें मत सिखाइए कि हमें अपना घर कैसे चलाना है। अगर रूस हमें डिस्काउंट देगा तो हम रूस से लेंगे, अगर अमेरिका सस्ता तेल देगा तो हम अमेरिका से लेंगे। हमारा एकमात्र मकसद अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराना है, न कि किसी देश की जियोपॉलिटिकल लड़ाई में मोहरा बनना। सबसे बड़ी बात, भारत ने यह भी साफ कर दिया कि उसने किसी भी देश के साथ तेल खरीद रोकने का कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है। यानी ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि डील हो गई है और भारत मान गया है, भारत ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यह बयान रूस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। मास्को में बैठे पुतिन प्रशासन ने राहत की सांस ली होगी कि उनका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद खरीदार अभी भी उनके साथ खड़ा है, किसी के दबाव में नहीं आया। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वाक्य में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है जिसे सम